नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीके संसार पे। एसएससी एमटीएस 2021 का जो पेपर चल रहा है उसमें जो क्वेश्चंस का ट्रेंड रहा है जीके का, उन्हीं क्वेश्चंस को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। और आज जो हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो बिना देर किए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं किस तरह क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं तो पहला क्वेश्चन कहता है कि लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या जो है 545, इसमें किस वर्ष तक बदलाव नहीं लाया जा सकता। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में अगर देखा जाए तो आप सबको जो हम लोगों ने रटा है, जो पढ़ा है कि 545 होता है, लेकिन वर्तमान में लोकसभा में सदस्यों की जो संख्या है वो है 543। तो ये क्या था कि पहले निर्वाचित होके आते थे, है ना, निर्वाचित होके आते थे, लेकिन इसमें दो और होते थे ऐड, जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता था। उसके बाद ये होता था 545। ठीक है, लेकिन अभी कितना है? 543। क्यों है, क्या है, कैसे है, इसको हम जानते हैं। देखिए हमारा जो संविधान है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग सारा कुछ चलता है। तो सदस्यों की संख्या जो है 545 निर्धारित की गई थी, जिसमें 543 का चुनाव होता था, जिसमें से कि अगर देखा जाए तो इसमें 84 सीट जो था, ठीक है, 84 सीट जो था वो अनुसूचित जाति के लिए था, और 47 सीट जो है वो आपका अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है। और इसके अलावा, ठीक है, 543 में से इतने तो रिजर्व हैं, और इसमें 2 सीट जो है एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व था। ठीक है, एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व था, लेकिन इसी को अब क्या किया गया? खत्म कर दिया गया। कैसे किया गया इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं कि देखिए इन लोग का जो 2 लोग जो थे एंग्लो इंडियन, इनका कार्यकाल जो था वो 20 जनवरी 2020 को रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग इनका कार्यकाल पूरा हुआ, और इसके बाद इसको रिन्यू नहीं किया गया। ठीक है, और इसी के साथ यहाँ पे अब क्या है, वर्तमान में जो सदस्यों की संख्या है वो 543 है। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो संविधान है इसका अनुच्छेद 331, ठीक है, अनुच्छेद 331 और 333, इन दोनों अनुच्छेदों के मुताबिक लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य और विधानसभा में 1 सदस्य के आरक्षण का प्रावधान दिया गया। तो देखिए ये जो आपका 331 है ये लोकसभा के लिए है, और 333 जो है विधानसभा के लिए। 331 में जिक्र किया गया है कि अगर राष्ट्रपति को लगे कि लोकसभा में इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वह 2 लोगों को लोकसभा के लिए नामांकित कर सकते हैं। ठीक है, ये राष्ट्रपति के पास था। और वहीं विधानसभा की बात करें तो 333 अनुच्छेद के तहत यह आरक्षण लागू है। फिलहाल 14 राज्यों में जो विधानसभा है उसमें इस समुदाय के सदस्य नामांकित है। अगर हम अनुच्छेद 366 की बात करते हैं, आर्टिकल 366 की, तो इसके अकॉर्डिंग किसी व्यक्ति के पिता या उसके कोई पुरुष वंशज यूरोपीय रहे हों और वह भारत में आकर बस गए हों, तो वह एंग्लो इंडियन के अंदर आएंगे या एंग्लो इंडियन कहलाएंगे। कौन? फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ, एंग्लो इंडियन का डिफिनेशन क्या है? संविधान की अनुच्छेद 366 में वर्णित है कि अगर किसी व्यक्ति के पिता या उसके कोई पुरुष वंशज यूरोपीय रहे हों और वह भारत आकर बस गए हों, तो वह एंग्लो इंडियन कहलाएंगे। ठीक है, ये प्रावधान रखा गया। ठीक है, अब देखिए हमारा जो संविधान है इसका 84वां संसदीय अधिनियम जो आया 2001 में, इसका अनुपालन करते हुए 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा में विभिन्न राज्यों को आवंटित किए मौजूद जो सीट है उसकी कुल संख्या 2026 तक अपरिवर्तित रहेगी, यानी कि जो 543 है वो अपरिवर्तित रहेगा। और ये जो था 10 वर्षों में आरक्षण जो है क्या होता था? रिवाइज होता था, और ये 20 जनवरी 2020 को समाप्त हो गया। उसके बाद इसको रिन्यूअल नहीं किया गया। इस वजह से अभी जो हमारा परिदृश्य है ये 543 सदस्यों की हो गई है। ठीक है, यानी कि अगर पूछा जाए कि वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 543। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि दिल्ली को एनसीटी यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी संविधान के किस संशोधन से बनाया गया है? तो ये है 69वां संविधान संशोधन, और ये संशोधन कब हुआ था? 1991 में हुआ था, 1991 में। और इसी के अंतर्गत दिल्ली को विशेष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। एनसीटी की अगर स्थापना की बात करें तो 1 फरवरी 1992 को पूर्ण हुई है। ठीक है, हमारा जो 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ, इसके अंतर्गत ये दर्जा दिया गया
और ये पूर्ण कब हुआ, इसकी स्थापना कब हुई, 1 फरवरी 1992 को। और एक आप सब हमेशा सुनते हैं एनसीआर, है ना। एनसीआर क्या है, नेशनल कैपिटल रीजन। इसके अंतर्गत मेनली जो 3 राज्य जो आते हैं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, और एक केंद्र शासित प्रदेश आता है दिल्ली। ठीक है, अगर टोटल देखा जाए तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान का 24 डिस्ट्रिक्ट आता है। ठीक है, और इनमें अगर आप लिस्ट देखेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट है, 24 लिस्ट। ठीक है, और उसके बाद दिल्ली का जो डिस्ट्रिक्ट है वो आ जाता है। ठीक है, टोटल एरिया की अगर हम बात करते हैं एनसीआर की तो 55,083 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और अगर मीटर की बात करते हैं तो 21,268 स्क्वायर मीटर है। ठीक है, इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं कि जो यहाँ पे बात हुई है हरियाणा की, उत्तर प्रदेश की और राजस्थान की। राजस्थान के 2 जिले हैं इसमें आते हैं, उत्तर प्रदेश की 8 जिले इसमें आते हैं, और बाकी के 8 तो 10, और यहाँ कितने बचे, 14 जो है हरियाणा के आते हैं। ठीक है, याद रखना आपको ये चीज़ें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा गेहूं की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त है? वह कौन सी मिट्टी है जो कि गेहूं की उपज के लिए उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है, अच्छी मिट्टी मानी जाती है? तो यह है दोमट मिट्टी। ठीक है, कौन सी मृदा, दोमट मृदा। गेहूं के वर्धन काल यानी जो बढ़ते समय होता है उसके मध्यम तापमान और वर्षा और शस्य कीर्तन जो कि फसल की कटाई होती है, इसके समय जो तेज धूप की आवश्यकता होती है, और इसका विकास जो है सुअपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। ठीक है, सुअपवाहित दोमट मृदा जो होती है उसमें सर्वोत्तम ढंग से इसकी क्या होती है, विकास होती है। अगर हम गेहूं की बात करते हैं तो गेहूं जो है ये आपका विंटर ऋतु में होने वाला रबी फसल है। कैसा फसल है, रबी फसल है। ठीक है, और चीन जो है पूरे विश्व में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करता है, और भारत के अगर हम स्थान देखते हैं तो विश्व में दूसरा स्थान आता है। हम लोगों ने देखा कि गेहूं जो है रबी फसल है, और उत्तर प्रदेश जो है भारत का सबसे अधिक 40% गेहूं का उत्पादन करता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है तो उत्तर प्रदेश में होता है, और पूरे भारत का 40% गेहूं का उत्पादन जो है अकेले उत्तर प्रदेश करता है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है कि कनाडा बांध या इसे मसानजोर बांध भी कहा जाता है किस नदी पर है? कनाडा बांध जो है ये आपका मयूराक्षी नदी पे है। मयूराक्षी नदी की अगर हम बात करते हैं तो इसको मोर नदी भी कहा जाता है, और भारत के वेस्ट बंगाल और झारखंड राज्यों में बहने वाली नदी है, और ये आपका हुगली नदी जो है इसका उपनदी है। अगर स्रोत की बात करते हैं यानी उद्गम की बात करते हैं, जहाँ से निकलता है, सोर्स की बात करते हैं, तो त्रिकुट पहाड़ी है जो कि कहाँ पे है, देवघर झारखंड में। अगर इसकी लंबाई हम देखते हैं तो इसकी लंबाई जो है 250 किलोमीटर है। ठीक है, कितना है, 250 किलोमीटर। और अगर मील में देखते हैं तो 155 मील। देखिए कनाडा बांध इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये कनाडा बांध जो है कनाडा के सहयोग से बनाया गया था, और ये झारखंड का दुमका जिला जो है यहाँ पर अवस्थित है। अब देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें आई हैं, आपका वेस्ट बंगाल और झारखंड। तो इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताऊँ। झारखंड का जो कैपिटल है रांची है। ठीक है, रांची है, लेकिन याद रखिएगा सब कैपिटल की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो कैपिटल आप लोगों को देखा, और सब कैपिटल की बात करते हैं तो दुमका है। ठीक है, अगर हम सबसे बड़ा शहर की बात करते हैं, लार्जेस्ट सिटी की बात करते हैं तो जमशेदपुर है। ठीक है, जमशेदपुर है। वहीं अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो 24 जिला है, और यहाँ पे गवर्नर वर्तमान में है रमेश बैस। ठीक है, रमेश बैस यहाँ के गवर्नर हैं, और हेमंत सोरेन जो है सीएम है। ठीक है, सीएम है। ठीक है, गवर्नर हैं। दोनों चीज़ को याद रखिएगा। अगर हम विधानसभा की सीटों की संख्या की बात करते हैं तो यहाँ पे 81 है। लोकसभा की सीटों की संख्या की बात करते हैं तो 14 है। राज्यसभा की सीटों की संख्या की बात करते हैं तो 6 है। अगर लिटरेसी रेट, साक्षरता दर की बात की जाए 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे जो रहा है वो आपका रहा है 67.6%। वहीं अगर आप यहाँ पे लिंगानुपात की बात करते हैं, सेक्स रेशियो की बात करते हैं 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, तो 948 महिला हैं 1000 पुरुष पे। ठीक है, अब देखिए कुछ राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ का जो
राजकीय पक्षी है वो आपका कोयल है। और वहीं फ्लावर की बात करते हैं तो पलाश है। और अगर आपसे पूछा जाए ट्री तो साल याद रखिएगा झारखंड का। और आपका अगर पूछा जाए मैमल्स के बारे में तो इंडियन एलिफेंट है। इंडियन एलिफेंट जो है क्या है, मैमल्स है। कहाँ का, आपका झारखंड का। उसके बाद वहीं अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल की तो वेस्ट बंगाल का कैपिटल आपको पता है कोलकाता है और सबसे बड़ा शहर भी कोलकाता है, ठीक है। वहीं अगर हम इसकी स्थापना की बात करते हैं झारखंड की तो ये नोट कर लीजिएगा 15 नवंबर 2000। और अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो 26 जनवरी 1950, ठीक है। देखिए एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूं कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे गवर्नर जो हैं वर्तमान में कौन है, जगदीप, है ना, जगदीप धनखड़ है, ठीक है। और ममता बनर्जी जो हैं कौन है, सीएम है। विधानसभा की सीटों की संख्या जो वेस्ट बंगाल में है 294 है, 294 है। लोकसभा की सीट यहाँ पे 42 है और राज्यसभा की सीट यहाँ पे 16 है। लिटरेसी रेट अगर हम 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो 77.08% है। और सेक्स रेशियो की बात करें तो 987 महिला हैं 1000 पुरुष पे। यहाँ पे जो मैमल्स की बात करें तो फिशिंग कैट यहाँ का स्टेट मैमल्स है। बर्ड की बात करें तो वाइट थ्रोटेड किंगफिशर है। फ्लावर की बात करते हैं तो नाइट फ्लावरिंग जैस्मिन जो है यहाँ का फ्लावर है। और ट्री की बात करते हैं, वेस्ट बंगाल का ट्री जो है वो है आपका चैटिम ट्री, ठीक है। इतना आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि अक्सर आप देख रहे हैं कि स्टेट से रिलेटेड जो है लोकसभा की सीट कितनी है, राज्यसभा की सीट कितनी है, कौन वर्तमान में गवर्नर है, इन सभी से क्वेश्चंस बन रहे हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत पंख अभियान शुरू किया है। पंख अगर देखें तो PANKH यही है ना। तो आगे इसकी बात हम करते हैं। देखिए तो ये किया है मध्य प्रदेश ने, ठीक है। मध्य प्रदेश जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत पंख अभियान शुरू किया। क्या है इसके बारे में जानते हैं। देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत पंख अभियान जो है इसका उद्देश्य किशोरी बालिकाओं को प्रोटेक्शन, P फॉर प्रोटेक्शन, A फॉर अवेयरनेस, N फॉर न्यूट्रिशन यानी पोषण, K फॉर नॉलेज यानी जानकारी और H फॉर हेल्थ या फिर हाइजीन कह लें, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, इससे जोड़ते हुए विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से उनका विकास सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखा है। और इसके अलावा ग्राम स्तर पर सामुदायिक पहल पर एक जिम्मेदारी के साथ किशोरियों को विकास हेतु जागरूक करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अगर इस अभियान की बात करते हैं तो इसके तहत सामाजिक कल्याण, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा किशोरियों के स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा। इसके तहत डेटाबेस तैयार करके उनके विकास की निगरानी की जाएगी, मॉनिटरिंग की जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं MP की तो देखिए मध्य प्रदेश का जो कैपिटल है आप सबको पता है कहाँ पे है, भोपाल है। लेकिन इसका अगर हम सबसे बड़ा शहर की बात करते हैं तो इंदौर है। इंदौर कहाँ पे है, इंदौर में। देखिए इसका स्थापना की बात करें तो 1 नवंबर 1956 को स्थापना हुआ था मध्य प्रदेश का। गवर्नर जो वर्तमान में है मंगूभाई C पटेल हैं और शिवराज सिंह चौहान जो है वर्तमान में CM है। विधानसभा की सीट यहाँ पे 230 है, लोकसभा की सीट यहाँ पे 29 है और राज्यसभा की सीट यहाँ पे 11 है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मैं बताऊं कि यहाँ का जो हाई कोर्ट है, ठीक है, जनरली क्या होता है कि किसी भी स्टेट का हाई कोर्ट जो होता है वो कहाँ पे होता है, कैपिटल में होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ का जो हाई कोर्ट है उसका हेड क्वार्टर कहाँ है, जबलपुर, ठीक है, जबलपुर याद रखिएगा। लिटरेसी रेट की बात करें तो 70.6% है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। और सेक्स रेशियो की बात करें तो 931 महिला हैं 1000 पुरुष पे। अगर यहाँ पे हम स्टेट मैमल्स की बात करते हैं तो बारहसिंघा है। बर्ड की बात करते हैं तो इंडियन पैराडाइज है। फिश की बात करते हैं तो महसीर जो है यहाँ का राजकीय मछली है। और राजकीय फूल की बात करते हैं तो प्लास है। और फ्रूट की बात करें तो मैंगो। और ट्री की बात करें, राजकीय वृक्ष की बात करें तो बनियान ट्री है। देखिए राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है ये मनाया जाता है आपका कब, 24 जनवरी को, याद रखिएगा 24 जनवरी को ये आपका मनाया जाता है। और पहली बार कब मनाया गया था,
2008 में, याद रखिएगा 2008 में पहली बार मनाया गया था और हर साल 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है यह कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 11 अक्टूबर को, याद रखना है आपको, ठीक है। हर साल 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी हॉट स्पॉट सिरुवानी निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो किस राज्य में है भाई? तमिलनाडु में। देखिए जनवरी 2021 में वैज्ञानिकों ने भारत में फल मक्खी की एक नई प्रजाति की खोज की है, ठीक है। और ये जो फल मक्खी है यानी इसको फ्रूट फ्लाई कहते हैं, तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले में मिला है और इस फल मक्खी का नाम तमिलनाडु के पारिस्थितिकी हॉट स्पॉट सिरुवानी के नाम पर यूफ्रंटा सिरुवानी रखा गया है। क्या रखा गया है? यूफ्रंटा सिरुवानी रखा गया है। और ये जो नई मक्खी प्रजाति है ये आपका ट्रैफिडे परिवार से संबंधित है। कौन से फैमिली से है? ट्रैफिडे फैमिली से बिलोंग करता है। और ये जो खोज है हाल ही में जूटैक्सा पत्रिका में प्रकाशित हुई है। ये जो रिसर्च है ये आपका जूटैक्सा पत्रिका में प्रकाशित हुई है और शोधकर्ताओं के अनुसार जीनस यूफ्रंटा से संबंधित 104 अभी नोन प्रजातियां हैं जो कि विश्व भर में फैली हुई हैं पूरे वर्ल्ड में, लेकिन 104 में से 14 जो हैं वो सिर्फ इंडिया में है, ठीक है। इन प्रजातियों में से 14 भारत में पाई जाती है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 के लेखक कौन है? जो पुस्तक है मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 इसके लेखक कौन है? तो यह चांदमल कुमावत, याद रखिएगा, ठीक है। चांदमल कुमावत इसके लेखक हैं। पुस्तक जो ये है मोदी इंडिया कॉलिंग ये 16वें प्रवासी दिवस के अवसर पर प्रकाशित की गई है और इस पुस्तक को जनवरी 2021 को, ठीक है, जनवरी 2021 में मनीष मीडिया जयपुर के अध्यक्ष चांदमल कुमावत ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भेंट किया था, ठीक है। और इस पुस्तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 107 विदेश यात्राओं का उल्लेख किया गया है। देखिए इसके साथ साथ इनका और पुस्तक है ज्वेल्स ऑफ गुजरात और ज्वेल्स ऑफ मध्य प्रदेश, इसके भी लेखक जो हैं चांदमल कुमावत जी हैं, ठीक है। और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया जाता है और 16वें प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया गया इसका मुख्य विषय था आत्मनिर्भर भारत में योगदान। क्या था? आत्मनिर्भर भारत में योगदान, ठीक है, याद रखिएगा। तो इस तरह से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं और आई थिंक आपको क्वेश्चंस यहाँ से सारे डाउट जो रहे होंगे क्लियर हुए होंगे। तो आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिएगा और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। हमने लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में।